बच्चों, let's read the question. The question says, arrange the given steps of expiration in the sequence of event occurring first. First, relaxation of the diaphragm and sternum. Second, reduction of the pulmonary volume. Third, expulsion of air from the lungs. And fourth, increase in intrapulmonary pressure. Choose the correct option. तो इस क्वेश्चन में हमें 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हमें इन्हें अरेंज करना है एक्सपायरेशन के ऑर्डर के अंदर, कि एक्सपायरेशन के अंदर जो प्रोसेसेस होते हैं उनकी करेक्ट सीक्वेंस क्या है, उसके अंदर हमें इसे अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा की कॉन्सेप्ट है एक्सपायरेशन, बिकॉज इस क्वेश्चन के अंदर हम इवेंट्स देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स जो है ये होते हैं एक्सपायरेशन के प्रोसेस के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सपायरेशन का प्रोसेस जो है ये होता क्या है एंड किस तरीके से ये होता है प्रोसेस। सो एक्सपायरेशन जो है इसका मतलब होता है रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारी बॉडी के अंदर से जब एयर बाहर जाती है, आउटसाइड हम रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो उस चीज को, उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सपायरेशन। अब सबसे पहले एक्सपायरेशन के अंदर 2 मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। पहली डायफ्राम एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये 2 मसल्स हैं जो कि इन्वॉल्व होती हैं इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन दोनों प्रोसेसेस के अंदर। एंड इंस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, दोनों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, लेकिन एक्सपायरेशन के अंदर दोनों रिलैक्स हो जाती हैं। तो दोनों मसल्स रिलैक्स जब होती हैं, इससे क्या होता है, थोरैसिक वॉल्यूम कम हो जाता है, थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीजेस। एंड बिकॉज हम पल्मोनरी वॉल्यूम को डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, हम थोरैसिक वॉल्यूम को जैसे चेंज करते हैं अकॉर्डिंगली पल्मोनरी वॉल्यूम खुद से चेंज हो जाता है। तो जैसे थोरैसिक वॉल्यूम कम होगा तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। सो पल्मोनरी वॉल्यूम विल डिक्रीज। अब पल्मोनरी वॉल्यूम को डिक्रीज होने से क्या होता है कि पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, एंड इतना इंक्रीज हो जाता है कि एटमॉस्फेरिक एयर से भी इंक्रीज हो जाता है। एंड इसलिए जो एयर है ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। तो अंदर क्योंकि पल्मोनरी वॉल्यूम, जो पल्मोनरी प्रेशर है वो अब ज्यादा है और एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर कम है, तो लंग्स में से एयर जो है अब आउटसाइड जाती है। सो ये प्रोसेस होता है। सो हियर वी कैन राइट पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस, एंड इस तरीके से एक्सपायरेशन का प्रोसेस होता है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, हमें जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट है रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड स्टर्नम। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ द पल्मोनरी वॉल्यूम। नेक्स्ट एक्सपल्जन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स। नेक्स्ट इंक्रीज इन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। तो हम स्टेप्स देख चुके हैं। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले डायफ्राम एंड स्टर्नम जो है उनका रिलैक्सेशन होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड स्टर्नम का भी रिलैक्सेशन ही होता है। सो लिख सकते हैं हम एंड स्टर्नम, इनका रिलैक्सेशन होता है। इसके बाद थोरैसिक वॉल्यूम कम हो जाती है, इसके बाद पल्मोनरी वॉल्यूम कम होती है, आफ्टर दैट पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज करता है। तो ये सारे स्टेप्स हैं इन्वॉल्व। तो क्वेश्चन के अंदर जैसे कि हम देख सकते हैं जो स्टेप्स दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू दीज, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड स्टर्नम। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा 1, इसके बाद इंक्रीज, इसके बाद रिडक्शन ऑफ पल्मोनरी वॉल्यूम, क्योंकि पहले रिलैक्सेशन होगा उसके बाद पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, इसके बाद पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो सबसे पहले 1, इसके बाद स्टेप 2, इसके बाद 4th वन, एंड आफ्टर दैट लास्ट स्टेप जो कि 3rd वाला होगा कि एक्सपल्जन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स। तो लंग्स में से एयर जो है ये बाहर रिलीज हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा होगा 1, इसके बाद 2, इसके बाद 4 एंड देन 3। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 4 and 3. Hope you understood it well. Best of luck.